कहते हैं नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। अब समय आ गया है चाइना के डूबने का और इसके कई एक के बाद एक रिजल्ट आते जा रहे हैं। अब चाइना छिपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन छिपा नहीं पा रहा है। टोयोटा ने चाइना के अंदर बड़ा कांड कर दिया। चाइना ने सीसीपी की तुरंत से बैठक बुलाई। अपनी भरभराते हुए इकोनॉमी को कैसे संभालेगा। अब तीसरा संकेत भी आने लगा है चाइना के तरफ से, और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पहली बार ये देखा जा रहा है कि चाइना के बैंक भी अब हाथ खड़े कर रहे हैं और जिनपिंग हार मानने को अब तैयार है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का विदेश मंत्री जो गायब है, जो अभी घूम रहा है विदेश मंत्री के पद पर, वो अजीत डोभाल से कुछ मांग कर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल आपको बताया कि चाइना एक के बाद एक धराशायी होता जा रहा है और कई संकेत निकलकर सामने आते जा रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये कोरी कल्पना नहीं है। आप रेफरेंस के साथ देखेंगे कि किस तरीके से चाइना तबाह हो रहा है। सबसे पहला रेफरेंस है इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर। इस खबर में क्या कहा जा रहा है? इस खबर में कहा जा रहा है कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने कैश डिपॉजिट बहुत कम बेचा। जो कैश डिपॉजिट होता है उसका इस्तेमाल फिर इकोनॉमी में किया जाता है, यही नियम है। पर चाइना की बैंक ने इस बार रिकॉर्ड तौर पर बहुत कम सेल किया है। कम से कम 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगेगा 2% तो कुछ नहीं है, 2% बहुत कुछ है। चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है और बड़ी इकोनॉमी के लिए 2% मतलब एक बड़ा नंबर, और कहा जा रहा है कि ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा। अब है क्या, तो आपको बता दें होता क्या है। जो आम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उन पैसों को फिर बैंक इस्तेमाल कर लेती है। किसी कंपनी को देना होता है या और किसी मार्केट में लगाना होता है तो वहाँ इस्तेमाल करती है। पर हो ये रहा है कि चाइना के बैंक में इस वक्त पैसे कम होते जा रहे हैं। ये आर्टिकल ये कह रहा है कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि सबसे बड़ा चाइना का बैंक है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लोग पैसे जमा ही नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या साइन हुआ? ये साइन ये हुआ कि चाइना के अंदर इकोनॉमी को लेकर उथल पुथल है। लोगों के मन में एक डर भी है कि अगर हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो हमें वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के कांड बैंक कर चुके हैं। और ये देखने को हमें मिल चुका है कि चाइना के बैंकों ने जमा हुए पैसे को गोल कर दिया है हाल के दिनों में और कहना शुरू कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं ये उन्हीं के प्रदर्शन थे। जब लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने बैठे तो पुलिस आ गई सिविल ड्रेस में, मार मार कर सबका भुर्ता बना दिया और सबको भागना पड़ा। ये सीन है। तो लोगों के पास अगर पैसे हैं भी तो वो चाइना के बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि लोगों के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अब ये सीन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना गंभीर है, इसको आप ऐसे देखिए कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने तुरंत से पोलित ब्यूरो की मीटिंग बुलाई और इस पोलित ब्यूरो की मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बचा सकते हैं, हमारे लिए समस्या बढ़ रही है। जहां पोलित ब्यूरो की मीटिंग की बात कही गई है, नए चैलेंज सामने आ गए हैं चाइना के। और इस पोलित ब्यूरो की मीटिंग में क्या कहा जा रहा है? इस पोलित ब्यूरो की मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि देखो, हमें कुछ नए फॉर्मूले इस्तेमाल करने होंगे और इस नए फॉर्मूले से हमें अपनी इकोनॉमी को बचाना होगा, क्योंकि बाहर के देशों ने हमें ऑर्डर देना बंद कर दिया है, कम कर दिया है और बाहर के देश अब हम पर यकीन नहीं कर रहे हैं। हमारे खुद के अंदर चीजें इतनी ज्यादा सस्ती हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसे हैंडल कैसे करें। महंगाई तो फिर भी हैंडल करना आसान होता है। इस मीटिंग में खुद शी जिनपिंग भी था और शी जिनपिंग ने माना कि इस वक्त देश बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है, जिसके बाद पोलित ब्यूरो ने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले तो खतरनाक जगह, रिस्क वाले जगह,
ऐसे जगहों के डिटेल हम निकालते हैं और डिटेल निकालने के बाद हम देखते हैं कि कैसे निपट सकते हैं। फिर एक और आइडिया सुझाया गया कि देखो, बाहर वाले तो हमारा सामान खरीद नहीं रहे हैं, बाहर वाले हमें ऑर्डर दे नहीं रहे हैं और हमें अब अपना माल अपने घर में ही खपाना होगा। हमें अपना डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाना होगा और रिस्क को कम करना पड़ेगा। हालांकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने से आप अपने ही घर में बनी हुई चीज़ अपने ही घर में बेच सकते हो, ठीक है, आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई भी इकोनॉमी जब तक एक्सपोर्ट की कैटेगरी में नहीं पहुंचती है तब तक वो बड़ी नहीं हो पाती है। मतलब चाइना का ये प्लान फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए चाइना को राहत दे सकता है, लेकिन ये राहत बहुत बड़ा राहत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि टोयोटा जो कि चाइना के साथ एक जॉइंट वेंचर था चाइना में और इसके बहुत सारे एम्प्लॉय थे, इन्होंने 1000 एम्प्लॉय को छांट दिया है। टोयोटा, आपको बता दें, टोयोटा ने हाल ही में पाकिस्तान में भी अपना ऑपरेशन बंद किया है और इसी टोयोटा ने अब चाइना के अंदर अपनी फैक्ट्री से 1000 लोगों को जो कि अभी काम करने वाले थे उनको इन्होंने हटा दिया है और ये संकेत दे दिया है कि जल्द ही यहाँ पर टोयोटा अपने ब्रांच को बंद करेगी। जबकि टोयोटा गुआंगझू के ऑटोमोबाइल ग्रुप GAC के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर शुरू किया था। जॉइंट वेंचर से ठीक ठाक प्रॉफिट हो रही थी। अब इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, एक संकेत दे दिया गया कि हम तुम्हारे देश से निकलेंगे। अब तीसरा सबसे बड़ा संकेत चाइना के अंदर से निकल के आया है। इस चाइना के अंदर तेल की प्राइस 2% बढ़ी है। अब फिर आपको लगेगा कि ये तो 2% है, इसमें कुछ खास तो नहीं होगा, चाइना तो रूस से तेल मंगा ही रहा है, सारा कुछ हैंडल हो जाएगा। तो कहते हैं जब ईंधन के दाम बढ़ने लगे तब थोड़े संकेत बुरे आने शुरू होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। ईंधन से यातायात, ईंधन से व्यापार, ईंधन से फैक्ट्रियाँ, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। धराशायी हो रहा है चीन, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका में सम्मेलन हो रहा है जहां अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं और अजीत डोभाल और मुलाकात हो रही है चाइना के जो NSA हैं उनके साथ भी। अब इस मुलाकात के बाद ये देखा जा रहा है कि चाइना का रवैया बड़ा नरम हो गया है और चाइना ये कह रहा है कि आप हमारे साथ दोस्ती कर लो। खास तौर पर कब? जब BYD के इन्वेस्टमेंट को भारत ने नकार दिया है, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि चाइना की तरफ से बार बार ये ऑफर आ रहा है कि हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि भारत को अब वातावरण बनाना चाहिए, हम अब और झंझट को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर हम दोस्ती कर लें तो हमारे रिश्ते भी सही हो जाएंगे और व्यापार भी सही हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये समय है दोस्ती करने का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।